हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। तो स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहां हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनके सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने के, जल्दी गर्भवती होने के 11 सॉलिड उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ये 11 उपाय आप करते हैं तो आप 1 से 2 महीने में ही 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये सारे उपाय आपको आज के सिर्फ इस एक वीडियो में ही मिल जाएंगे। और ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय करके मैंने भी कंसीव किया था। तो इससे आप बिल्कुल, इसमें से एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो बेकार हो, जिसे आप सोचें कि इसे अवॉइड कर देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जो मैं 11 उपाय बता रही हूँ, इन्हें आप ज़रूर फॉलो करिए और आप 1 से 2 महीने में ही 100% कंसीव कर लेंगी। वीडियो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो वो क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, वो क्या गलती कर रही हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, क्या उन्हें तरीके आजमाने चाहिए जिससे कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, वो सही तरीकों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। हर परिवार की चाहत होती है कि उनके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलें, बच्चों की किलकारी गूंजे, लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कतें आती हैं। कई बार कुछ आदतों और कंडीशनों के चलते भी वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और वो काफ़ी टेंशन में भी आ जाती हैं। अगर महिला गर्भधारण की कोशिशें कर रही हैं और वो फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा उन्हें, तो कुछ आदतों में बदलाव करके, कुछ तरीकों को अपना करके आप गर्भधारण आसानी से कर सकती हैं। तो चलिए हम जानते हैं उन तरीकों के बारे में कि ऐसे कौन से वो तरीके हैं जो आपको जल्दी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि गर्भधारण हमेशा सही उम्र में करें। गर्भधारण करने की जो सही उम्र डॉक्टर्स बताते हैं वो है 18 से 28 साल के बीच में, और इस उम्र की महिलाओं में को शादी के बाद गर्भधारण की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, क्योंकि इस उम्र में फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। 25 साल की महिला की तुलना में 35 साल की महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए 50% कम चांसेस होते हैं। इसलिए ये देखिए कि आपकी उम्र क्या है, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। दूसरी टिप है कि अपनी पहली प्रेगनेंसी को कभी भी अबॉर्ट ना करें। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ की फर्टिलिटी का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। पीरियड समय पर होते हों, फर्टिलाइजेशन भी समय पर होता हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी की जांच करवाएं। अगर मात्रा कम आती है तो आप पहले से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। भूल कर भी अपनी पहली प्रेगनेंसी को कभी भी ख़त्म ना करें। ये गलतियां जो हैं अक्सर न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं, जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, जो अभी बच्चे नहीं चाहते हैं, वो लोग ये गलतियां करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि दरअसल जो आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है ना, वो ही आपके फर्टिलाइजेशन को अच्छा करती है आगे के लिए। अब अगर आप अपनी पहली प्रेगनेंसी में ही अबॉर्शन करवा लेंगे तो वो आपके लिए दिक्कतें बढ़ा देगी, और वो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको आगे चल के करना पड़ेगा प्रेग्नेंट होने के लिए। तीसरी जो टिप है, अपने पीरियड्स को रेगुलर रखें। जल्दी गर्भवती होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पीरियड्स की साइकिल जो है वो एकदम रेगुलर हो, दुरुस्त हो। जो आपके पीरियड्स है वो एकदम तारीख पे आते हों, बहुत ज़्यादा पहले और बाद में ना आते हों। अगर ऐसा है तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लें। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएं। और मैंने अभी चैनल पे जस्ट वीडियो अपलोड किया है 2 दिन पहले, उसमें मैंने ईवी केयर सीरप के बारे में बताया। ये हर्बल सीरप है, ये सिर्फ खास महिलाओं की समस्या को ही ध्यान में रख के बनाई गई है, जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या ब्लीडिंग का कलर अच्छा नहीं है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर बच्चेदानी में गांठ है, सूजन है, तो ये सिरप आपके लिए ही बनी हुई है। और अगर पीरियड्स के दौरान बहुत वीकनेस है, कमजोरी है, पेट में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो भी ये सिरप आपके लिए ही है। ये बहुत एकदम हर्बल सिरप है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप 1 महीने से लेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो ये कौन सी सिरप है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे मंगा के बेझिझक पिएं, आपकी प्रॉब्लम्स का ये समाधान है। जो चौथी टिप है कि अपने ओवल्यूशन पीरियड पे नज़र रखें। पीरियड से 2 हफ्ते पहले का जो समय होता है वो ओवल्यूशन का समय होता है, और इस समय गर्भधारण करने का प्रयास करें। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ओवल्यूशन पीरियड में गर्भधारण करने के चांसेस 60 से 70% ज़्यादा होते हैं। इस दौरान किए गए प्रयास में रिजल्ट में कंसीव करने की संभावना भी काफ़ी अधिक होती है।
फिफ्थ जो टिप है कि अपने जो आपका वेट है उस पर कंट्रोल रखें। बढ़े हुए वजन के दौरान कंसीव करने में काफ़ी परेशानी आती है। मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने का सुख नहीं भोग पाती हैं, क्योंकि ओवरवेट के चलते उनके फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने की आशंका भी बढ़ जाती है। तो मोटापे के चलते महिलाओं के बच्चेदानी में सिस्ट भी बन जाते हैं। इसलिए जल्दी कंसीव करना चाहती हैं तो वजन को अपने कंट्रोल करें और बढ़े हुए वजन को बाय बाय कर दें। बढ़े हुए वजन को कैसे कंट्रोल करना है इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। सिर्फ अदरक और लहसुन से आप अपने बढ़े हुए वजन को कंट्रोल कर सकती हैं। 1 महीने में ही आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। छठवीं टिप है सेहतमंद आहार ले, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट ले। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए भी ज़रूरी है कि माँ सेहतमंद आहार खाएं और अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, ये सब उनके खाने में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो ये आपके कंसीव करने के चांसेस को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर डाइट से जुड़ा होता है। इसलिए एक महिला खुश रहे, अच्छा खान पान करे और इससे चांसेस आपके 30% ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 7वीं टिप है कॉन्सेप्शन मून। कॉन्सेप्शन मून ये विदेशों में बहुत फेमस वर्ड है। अपने यहाँ इंडिया में इतना लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन बहुत फैमिलीज़ हैं जो करती भी हैं। कॉन्सेप्शन मून होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो एक छोटा सा हॉलीडे प्लान कर लीजिए, या आप एक छोटा सा हनीमून प्लान कर लीजिए और कहीं घूमने, अपनी किसी फेवरेट जगह पे घूमने निकल जाइए। सिर्फ आप और आपके हस्बैंड एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, एक खुशनुमा माहौल अपने लिए बनाइए जहाँ पर आप सारी टेंशन को भूल जाएं। ऐसी जगह पे आप अपने प्रेगनेंसी प्लान करिए, इससे आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। विदेशों में लोग कॉन्सेप्शन मून प्लान करते हैं और इसके लिए वो स्पेशली छुट्टी भी लेते हैं। और कॉन्सेप्शन मून का पति पत्नी को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि यहाँ बिना किसी तनाव और परेशानी के अच्छे से रिलैक्स माहौल के बीच गर्भधारण के प्रयास किए जाते हैं, जिसका रिजल्ट भी अच्छा निकलता है। तो आप ये टिप भी ट्राई कर सकते हैं। 8वीं जो टिप है नशे को कहे ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही अगर अपनी फर्टिलिटी अच्छी करनी है तो उन्हें स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, सिगरेट और शराब को बिल्कुल ना कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि आजकल के नए ज़माने में लड़कियां भी सिगरेट और शराब पीती हैं और इस कारण की वजह से उनके गर्भधारण में दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि जो सिगरेट और शराब होती है वो प्रजनन क्षमता को घटा देती है, फर्टिलिटी को कम कर देती है और इसका सीधा असर ओवल्यूशन पे पड़ता है। तो इसलिए लगातार सिगरेट और शराब का सेवन करने से फर्टिलिटी खराब होती है। और अगर आदमी सिगरेट और शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे उनके स्पर्म की मोटिलिटी और क्वालिटी खराब होती है। तो ये सिगरेट और शराब का सेवन आदमी और औरत दोनों के लिए ही खराब होता है, ये उन दोनों की ही फर्टिलिटी को पूरा कर देता है। जो 9वीं टिप है कि गर्भ निरोधक गोलियों अगर आप खा रही तो उनका सेवन छोड़ दें। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही तो उससे साल भर पहले ही गर्भ निरोधक गोलियां लेना बंद कर दें, क्योंकि ये जो दरअसल ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, इनका लगातार सेवन करने से ओवल्यूशन पे इसका बहुत खराब असर पड़ता है और इससे लंबे समय तक कंसीव नहीं हो पाता है। तो जब भी आप माँ बनना चाहें तो सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियों को ही ना कहें और हफ्ते में 2 से 3 बार रिलेशन जरूर बनाएं। 10वीं जो टिप है कि लुब्रिकेंट्स को यूज़ मत करें। जब अगर आप जल्दी बच्चा चाहते हो तो संबंध बनाते समय लुब्रिकेंट्स का यूज़ भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ना, ये स्पर्म को ओवरी तक नहीं जाने देते हैं और ऐसे में कंसीव करने के और गर्भधारण के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो संबंध बनाते समय, क्योंकि महिलाओं में ऑटोमेटिकली लुब्रिकेंट्स निकलता है, आता है, सिक्रीट होता है, तो वो स्पर्म को ओवरी तक ले जाने के लिए सहायक होता है। तो इसलिए इससे गर्भधारण की संभावना भी प्रबल होती है। तो इसलिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना दंपति के लिए अच्छा नहीं होता है। टेंशन को बिल्कुल बाय बाय कर दें। आज के ज़माने में तनाव प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव और अवसाद के चलते लोग गर्भधारण की संभावना खत्म हो जा रही है लोगों की। इसलिए जल्द गर्भवती होना चाहती है तो सबसे पहले रिलैक्स रहें और तनाव को अपने से दूर कर दें। अगर नौकरी पेशा है, दफ्तर वाले हैं, तो छुट्टी लेके कहीं घूमने फिरने जाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अच्छी और हेल्दी डाइट फॉलो करें। नियमित तौर पे व्यायाम करें और टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले जस्ट वीडियो अपलोड किया था कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप रिलेशन बनाते समय ये गलती करती हैं तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। मैंने उसमें इसी तनाव का ही जिक्र किया था कि अगर आप ये सोच के रिलेशन बनाने जा रही हैं कि बस मैं अब प्रेग्नेंट हो जाऊँ इसके बाद, तो इस तरह से अगर आप रिलेशन बनाएंगी तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रेगनेंसी अपने आप कंसीव हो जाएगी। और लास्ट टिप ये है कि
फर्टिलिटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की ही अच्छी होना ज़रूरी है। तो ये सारी जो टिप मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, इन्हें पुरुष को भी फॉलो करना है। नियमित तौर पे व्यायाम करना, हेल्दी डाइट लेना, सिगरेट शराब का सेवन बंद कर देना, ये सारी टिप जो है ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी फॉलो करना है। अगर महिला की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन अगर पुरुष की स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है, मोटेलिटी अच्छी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, महिला कंसीव नहीं कर सकती। और अगर उसी तरह की मेल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है पर महिला की फर्टिलिटी कमज़ोर है तो भी महिला कंसीव नहीं कर सकती। तो प्रेग्नेंट होने के लिए मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये आप टिप फॉलो करिए, आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने का सुख उठाएंगे। आपकी गोद में भी एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा खेलेगा, क्योंकि मैंने भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये टिप फॉलो की थी। जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैं फर्टिलिटी योगा करती थी, जैसे कि मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है। मैं योगा की बहुत फ़ैन थी, तो मैं फर्टिलिटी योगा बहुत करती थी, अच्छी बैलेंस्ड डाइट ली थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी डाइट भी आपके साथ शेयर की है, चैनल पे उसका भी वीडियो है। फॉलिक एसिड मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन्स, ये सब वीडियो में मैंने बता रखा है कौन सी फॉलिक एसिड लेनी है, कौन सी मल्टीविटामिन लेनी है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा मिला और मैंने बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। और यही सब टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप इन्हें फॉलो करके देखिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप भी बहुत जल्द माँ बनने का सुख उठाएंगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और कुछ पर्सनली जानना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई रिपोर्ट भी सेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा6633। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।